हेलो हाय टू एवरीवन। इस वीडियो में हम केवीएस एंड एनवीएस के टेस्ट को रिव्यू करेंगे। मॉक टेस्ट आप डिफरेंट साइट से दे रहे होंगे। मैंने मॉक टेस्ट बुक पे दिया और मैंने टेस्ट बुक पे इसलिए दिया बिकॉज टेस्ट बुक का मॉक सबसे इजीली अवेलेबल है, सबसे सस्ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे मॉक बाई कर सकते हैं और वहाँ पे मॉक बाय करने के बाद वो अपना टेस्ट देकर उसका रिव्यू देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मॉक टेस्ट में जो पहला मॉक है टेस्ट बुक का, मैंने वही मॉक दिया था। उस मॉक को देने के बाद मुझे ये फील हुआ कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट अदरवाइज नहीं बोला सिलेबस को देखकर। इट वॉज 100% करेक्ट दैट उनका सिलेबस एसएससी सीजीएल के ही एसएससी सीजीएल सीजीएल जो आता है क्लर्कल एग्जाम, इसी की बेसिस पे ही वो है। एंड आपको मैं बता दूं कि जैसे आप जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप कर लेंगे अगर आपकी मॉडरेट लैंग्वेज की नॉलेज है तो। उसके बाद जो मेन एफर्ट आपको करने हैं अब वो करने हैं रीजनिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स। ये इस पे एफर्ट आपको डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा कि 300 में जो स्कोर है, 300 में एवरेज स्कोर 112 आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने अपने अपने स्कोर कमेंट किए थे, मैंने शायद देखा, फिर शायद किसी को रिप्लाई किया, किसी को नहीं किया। वो अपने स्कोर्स यहाँ से देख लें कि सेफ स्कोर क्या होगा। सबसे पहले क्या है कि अगर 300 में से 150 नंबर आपके आ रहे हैं, मतलब आपने 50% मार्क्स सही किए हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये यहाँ पे एक बिग फैक्टर है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप एसएससी या सीजीएल ये सब एग्ज़ाम देते हैं और आप जब टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ कंपटीशन कम है। कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे तो एटलीस्ट ऐसा है कि मतलब बाकी सारे एग्जाम्स में ऐसा है कि जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ज़्यादा वही लोग जाते हैं, लेकिन टीचिंग में हर डोमेन से लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन है। तो आप 300 में से अगर अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो 180 प्लस ही रहिए। मतलब 180 में मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 200 तो छूना ही छूना चाहिए, टच करना चाहिए 200। और अगर किसी को लगे कि नहीं तनिक कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस इतना डाइवर्स है कि टीयर 1 की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, टीयर 2 की भले कम जाए, टीयर 1 की जाएगी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ से क्या है कि यहाँ पे हर डोमेन से लोगों अटेम्प्ट करने की आदत है। बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देगा इसको, एसएससी वाले भी फॉर्म फिल किए होंगे, जिसका भी बीएड हुआ होगा, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, वो सब इस एग्ज़ाम को फिल किए होंगे। ऐसा सिलेबस ही है इसका इस बार। तो टीयर 1 ज़्यादा डिफिकल्ट है रेदर देन टीयर 2। आप टीयर 1 अगर निकाल लिए तो टीयर 2 में आपकी फाइट टीचिंग के फील्ड के लोगों से ज़्यादा होगी अदर देन नॉन टीचिंग। तो पहली चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना है। अधिक से अधिक मॉक देना है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। कंप्यूटर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर बता देती हूँ। चैनल है आरबीई रिवोल्यूशन चैनल है। उस पर एक मैम है, उन्होंने क्रैश कोर्स फिर से पढ़ाया है, फ्रॉम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस टू फंक्शनल कीज एंड टू एंटीवायरस एंड ऑल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। जितना भी टॉपिक आपकी केवीएस एनबीएस से मेंशन है, वो केवीएस एनबीएस के टाइटल से उन्होंने नहीं पढ़ाया, लेकिन वो सब टॉपिक पे उनका वीडियो है और एक लाइन से प्लेलिस्ट है, तो आप उसको जाकर देख लें। मेरा कोई भी मतलब मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ। मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैं अभी तक कुछ भी कोई भी प्रमोशन कुछ भी मैं नहीं करती और मैं करूँगी भी नहीं कभी टीचिंग की फील्ड में ऐसी चीज़ें, जब तक मुझे उस पर विश्वास ना हो, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, लोगों की लाइफ का है। इफ़ एनीवन समवन ट्रस्ट ऑन मी, अगर कोई मुझ पर विश्वास कर रहा है तो मैं कभी किसी फ़ायदे के लिए भी मैं कभी नहीं बोलूँगी, ना कभी किसी चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब पे कम्प्लीटली इसी वजह से विश्वास नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब भी कोई कुछ बोलता है तो लगता है प्रमोशनल ना हो। तो आप मेरा विश्वास करिए, आप खुद जाकर पढ़िए। इसीलिए मैं पेड कोर्स को सजेस्ट भी नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक सजेस्ट किया कि टेक्स्ट बुक पे सबसे सस्ते टेस्ट है, अगर आपकी परफॉर्मेंस वहाँ से बूस्ट हो रही है तो आप वहीं से कर लो। मैंने कोई सेपरेट टेस्ट नहीं लिया है, किसी भी टीचर ने कभी भी कुछ भी निकाला है तो मैंने कभी भी टेस्ट दिया टेक्स्ट बुक पे ही दिया है, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी टेस्ट दें, अपने आप को स्टिक टू रखें टाइम मैनेजमेंट। कभी टेस्ट देने के बाद ये मत सोचे कि नहीं जब वहाँ पे जाएगा तो मैं कर लूँगा, अभी मेरी स्पीड कम थी। अभी स्पीड कम नहीं थी, कर लूँगा या कर लूँगी, अभी स्पीड कम नहीं थी। आप उसी टाइम को एग्ज़ाम मानकर चले। अगर वहाँ आप रिव्यू करते हो देखेंगे ये तो क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, यहाँ नहीं हो पाया, नहीं,
तो इसको जोड़ के देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन आपको दिखे कि ये तो आसान थे, आप कर लेते, तो उनका आप जो है 30 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। अगर आपके मन में आए कि 150 हो जाए, 180 तो मेरा आ ही जाता नहीं। जब तक वो 180 आप अंडर प्रेशर नहीं ला रहे हो, तब तक आप उसको 150 ही मानो और अपनी परफॉर्मेंस वही देखो। जब तक आप अपना रियल एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आप अपनी सही इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस एंड सिलेक्शन के एंड मैथ में सर्शन रीजन के सब क्वेश्चंस अगर आप फास्ट कर रहे हो, तभी वो क्वेश्चन है कि मतलब वो यही होगा कि आपने उसको अटेम्प्ट किया, आप उसके मार्क्स जोड़ो। अगर आप उसको फास्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन को बाद में फुर्सत से अटेम्प्ट करने का। तो एनालाइज योर सेल्फ वेरी वाइजली, खुद से ईमानदार रहिए आप, खुद से मेहनत करिए। ज़्यादा किसी की ज़्यादा KVS NVS की जो नॉर्मल न्यूज़ आती रहती है कि ये क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कहीं कुछ नया, या उसकी पॉलिसी क्या, इसकी पॉलिसी क्या है, अभी बिल्कुल आप ऐसा मत देखिए। इसीलिए मैं अभी बहुत कम, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर रही। मैंने एक ही वीडियो में, मैंने दोबारा कोई वीडियो बनाया नहीं। पर ये सब आपकी बात की बातें हैं। पहली चीज़ है सिलेक्शन, गेट सिलेक्टेड, देन यू इफ़ यू हैव व्हेन यू हैव ऑप्शंस, देन आप एक्सप्लोर करिए ऑप्शंस को। अभी आप टीयर 1 निकालिए, मैं बार बार कह रही हूँ, टीयर 2 से इजी टीयर 1 है। अब इतनी सी बात के साथ आप अपने रिवीजन को, अपने स्टडी प्रिपरेशन को आप रिज्यूम करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कोई टेस्ट दे रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ प्रेशर दे रहे हैं, तो हमें कभी कभी लगता है कि हमने अगर इस टेस्ट को एक एक टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे स्कोर आ गए, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, आप पढ़ाई को थोड़ा लेम कर दीजिए। नहीं, जब तक आपके कंसिस्टेंटली 2 से 3 टेस्ट में 160 170 ऐसे अब आना शुरू ना हो जाए, तब तक इनफैक्ट एग्ज़ाम तक आप अपनी पढ़ाई में कोई ढील मत दीजिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैब कर सकते हैं ग्रैब करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई डाउट हो पूछिए, आई विल बी अवेलेबल। आप जब भी बोलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे लाइव आने के लिए, आप जब बोलेंगे तब हम लाइव आएंगे। ऑल द बेस्ट।